स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर.के. विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसके भाग 5 में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तथा अन्य मानक जो पुस्तकें हैं उनसे ये बनाए गए हैं। ये सारे प्रश्न रीट प्री, रीट मेंस और सीटेट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आदि जो भी टीचर भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमने इन सभी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई है रीट साइकोलॉजी के नाम से, तो आप एक बार वहाँ से इनको देख लें, आपको सुविधा रहेगी थोड़ी। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर.के. विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं विकास के सिद्धांतों पर। पिछले भागों में हमने वृद्धि, विकास और शिक्षा मनोविज्ञान आदि संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब इस वाले जो भाग में जो प्रश्न हम हल करेंगे वो प्रश्न होंगे हमारे विकास के सिद्धांतों को लेकर। तो विकास के सिद्धांतों से संबंधित इस वाले भाग में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न रीट सेकंड ग्रेड आदि में पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो पहला ऑप्शन एक दे रखा है, पहले सिर के भाग क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पहले धड़ का होता है, हाथों और पैरों का, फिर सिर के भाग का विकास होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है। और ऑप्शन 4 दे रखा है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो दो जो नियम हैं वो हैं, एक तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होता है सिफेलोकोडल। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत इसको बोलते हैं, या सिर से पाद की ओर का सिद्धांत। इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। इसके बाद में एक सिद्धांत है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, आप इसको अंत तक जरूर देखें, काफ़ी अच्छे प्रश्न है इसमें। प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, और ये सिद्धांत होता है, इसको बोलते हैं एक निकट दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत इसको बोलते हैं निकट दूर सिद्धांत, या इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। तो ये इनके अलग अलग नाम है। तो सिफेलोकोडल क्या होता है? सिफेलोकोडल, जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है, तो इसका जो विकास होगा वो पहले सिर का होगा, फिर इस प्रकार से विकास नीचे की ओर बढ़ता है। और मान लो प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बच्चा है, तो पहले इसकी जो इस प्रकार से इसका विकास होगा अंदर से बाहर की ओर, यानी कि पहले इसके मांसपेशियों का विकास होगा, हाथ का विकास होगा, फिर अंगुलियों का जाके विकास होगा। तो ये होता है प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी, और एक होता है सिफेलोकोडल सिद्धांत। अपन से प्रश्न में जो पूछा है, सिफेलोकोडल विकास के नियम के अनुसार पहले सिर के भाग क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास। तो इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर है। पहले सिर के भाग का, फिर धड़ का, हाथों का और फिर पैरों का विकास होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है, विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, विकास परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। और ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पहले ऑप्शन 4 देख लेते हैं, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, यानी कि प्रभावित होता है। तो ये बात सही है, ये परिभाषा भी है वुडवर्थ की। विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। विकास परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल होता है। अलग अलग अवस्था में विकास अलग अलग होता है, तो यानी कि परिवर्तनशील होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास सार्वभौमिक होता है, विकास सार्वभौमिक तो होता है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो ये वाला इसका सिद्धांत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आज के जो प्रश्न है ये पूरे मतलब समझ आधारित प्रश्न है, और अगर आपने विकास के सिद्धांतों को अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं तो आप इनका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 2 दे रखा है, व्यक्ति की भिन्नताओं का सिद्धांत। ऑप्शन 3 दे रखा है, पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। ऑप्शन 4 दे रखा है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन 4 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास निरंतर होता है, निरंतर का मतलब आजीवन चलता है, रुकता नहीं है। ऑप्शन 2 दे रखा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित है, मतलब जैसे कि एक व्यक्ति में विकास की दर कम हो सकती है और दूसरे व्यक्ति में विकास की दर तेज हो सकती है। तो ये भी इसका सिद्धांत है।
पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत। पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत का मतलब है जैसे बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो थोड़ा तेज चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, तो ये होता है पैटर्न की एकरूपता का। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा बैठना सीख रहा है और डायरेक्ट वो दौड़ना सीख जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये है पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन 4 जो दे रखा है वो दे रखा है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत ये नहीं होता है, ये होता है सामान्य से विशिष्ट का। क्या होता है? सामान्य से, उल्टा दे रखा खत्म, सामान्य से विशिष्ट का। जैसे कोई बच्चा किसी को पहले किसी को जैसे गले मिलने के लिए वो पूरी बाहें फैलाता है, पूरी बाहें फैलाता है। छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथों का इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मांसपेशियां विकसित हो जाती है और तो वह अपने अंगुलियों और अपने हाथों का प्रयोग करने लग जाता है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट, यानी कि सामान्य तो पूरे हाथ हो गए और विशिष्ट हो गई उसकी अंगुलियां। तो ये वाला जो इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसमें उल्टा दे रखा था, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 दे रखा है विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। सिफेलोकोडल जो थ्योरी है मस्तिष्काधोमुखी, उसके अनुसार विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। और इसका ऑप्शन जो दो दे रखा है, ऑप्शन 3 जो दे रखा है विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, तो बिल्कुल पहले वो हाथों का प्रयोग करता है फिर अंगुलियों का, यानी कि जटिलता की ओर होता है। तो ये भी इसका कथन सही है। विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर होता है, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये कथन इसका गलत है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये वाला प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया। ऑप्शन 1 दे रखा है फ्राइड, ऑप्शन 2 दे रखा है बंडूरा, ऑप्शन 3 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 4 दे रखा है एरिक्सन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास जो सिद्धांत है वो दिया था एरिक्सन ने, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने बाल विकास के बारे में खूब सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे पियाजे को ही। और फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और बंडूरा ने जो दिए हैं वो दिए हैं अधिगम से संबंधित सिद्धांत। तो विकास से जुड़े सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया है अल्बर्ट बंडूरा ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए अंगुलियों के उपयोग से पहले पूरे हाथ का उपयोग निरूपित करता है। जैसे मैंने पहले बताया था पिछले प्रश्न में भी कि बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो पहले पूरे हाथ से किसी पेन को पकड़ने का प्रयास करता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां इतनी विकसित हो जाती है कि वो अंगुलियों का प्रयोग करना सीख जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है तंत्रिकीय नियंत्रण, ऑप्शन 2 दे रखा है सेफलोकाउडल सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है विशिष्ट संचलन, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो प्रोक्सिमो डिस्टल भी रहेगा और विशिष्ट संचलन भी रहेगा। दोनों आंसर इसके सही रहेंगे, लेकिन ज्यादा जो इसको एग्जाम में इसका जो आंसर माना गया था वो माना गया था प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। और इसका मतलब है निकट से दूर का सिद्धांत या केंद्र से परिधि की, निकट से दूर या केंद्र से परिधि की ओर। एक बार आरटेट में भी एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें प्रोक्सिमो डिस्टल और जो सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है दोनों को ही उसमें सही आंसर माना गया था। तो इसका सही आंसर प्रोक्सिमो डिस्टल रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने के लिए। ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने के लिए, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापना करने में। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए विकास के सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि विकास जो होता है वो व्यक्तिगत भिन्नता होती है सब में। तो अगर शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को हम प्रभावी बना सकते हैं भिन्न शिक्षार्थियों के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 दे रखा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसके अंदर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी सिद्धांत नहीं होना चाहिए इसके अंदर, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंध नहीं होती है।
दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो इसको सही किया है। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन 2 दे रखा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध नहीं होती है। और ऑप्शन 3 दे रखा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और ऑप्शन 4 दे रखा है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो अपन से पूछा यह है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो ये एक तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध नहीं होती है। तो सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध होती है। यदि व्यक्ति का मानसिक विकास अगर सही है तो उसका संवेगात्मक विकास भी सही होगा, सामाजिक विकास भी सही होगा और उसका संज्ञानात्मक विकास भी सही होगा। तो ये भी कथन गलत है। उसके बाद में सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये कथन सही है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं पढ़ना, कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बात सही है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये प्रश्न काफी बार पूछे जा रहे हैं ऐसे वाले प्रश्न। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 2 दे रखा है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन 3 दे रखा है सामान्य से विशेष का सिद्धांत। ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये होता है सामान्य से विशेष का सिद्धांत, जो मैंने पहले पढ़ाया आपको। सामान्य से विशेष का ये सिद्धांत है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा सामान्य से विशेष का सिद्धांत। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है हमारा, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन 1 दे रखा है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ऑप्शन 2 दे रखा है विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। ये परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा, अगला ऑप्शन जो है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऑप्शन 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, बिल्कुल सही है। फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, वुडवर्थ की ये परिभाषा है। और विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक ही कथन बचा है और वही इसका गलत रहेगा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है और जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो ठीक ठाक मापन नहीं हो सकता है, सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मतलब वही है, सिफेलोकोडल जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख सिद्धांत, दिशा सिद्धांत। तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सर से पैर की ओर। ऑप्शन 4 रखा ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने बताया सिर से पैर की ओर जाएगा, ये कौन सा जाएगा, सिर से पैर की ओर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है। ऑप्शन 1 दे रखा केंद्र से सिरों की ओर। ऑप्शन 2 दे रखा ऊपर से नीचों की ओर। ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों और बराबर। ऑप्शन 3 दे रखा नीचे से ऊपर की ओर। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऊपर से नीचे की ओर तो सिफेलोकोडल है, सिफेलोकोडल या मस्तिष्क अधोमुखी जो सिद्धांत है वो है। और केंद्र से सिरों की ओर है प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी इसको बोलते हैं। और ये है निकट दूर सिद्धांत, या केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से सिरों की ओर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में, यानी उस बालक में सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय हैं। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। मतलब प्रश्न ये है कि एक बालक है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है और उसमें सामवेगिक विकास और उसका सामाजिक विकास और मानसिक विकास भी क्या है, निम्न स्तरीय है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन 2 दे रखा है अंतर संबद्धता का सिद्धांत। ऑप्शन 3 दे रखा है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 4 दे रखा है एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंतर संबद्धता का मतलब अंतर संबद्धता का सिद्धांत। मतलब एक आयाम में अगर विकास कम होता है तो उसका जो
प्रभाव पड़ता है वो दूसरे आयामों पर भी पड़ता है। जैसे अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो इसका प्रभाव उसके सामूहिक, सामाजिक और मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। आप भी अपने आसपास ऐसे कई बच्चे देख सकते हो जो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उनके सामूहिक विकास, उसके मानसिक और उसके जो भी संज्ञानात्मक और उसके और भी जो विकास है उसमें आपको उसमें प्रभाव निम्न स्तरीय देखने को मिलेगा। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गर्दन, ऑप्शन 2 दे रखा मुख, ऑप्शन 3 दे रखा पैर, ऑप्शन 4 दे रखा सिर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला जो शरीर का अंग है वह है सिर। क्या है? सिर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, एक शिशु के द्वारा पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है, विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन 2 दे रखा है केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन 3 दे रखा है अंश से पूर्ण की ओर, ऑप्शन 4 दे रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक पूछ रहा प्रश्न ये है कि प्रश्न एक सिंपल सी भाषा में इस प्रकार का है कि एक शिशु है वो अपने पिता को और अन्य पुरुषों से, अपने पिता और अन्य जो पुरुष है उनमें अंतर करने में उसे समय लगता है, विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कोई बच्चा है वो सभी को पहले पापा पापा बोलने लग जाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे अंतर करने लग जाता है और वो पापा को पापा, दादा को दादा, चाचा को चाचा बोलने स्टार्ट करता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो विकास का जो दृष्टिकोण है ये किस सिद्धांत के अंदर है? तो पहले बताया मैंने कि सामान्य से जो विशिष्ट का जो सिद्धांत है उसके अंदर इस प्रकार की जो भी क्रिया है जिनमें व्यक्ति बहुत सारों में से भेद करता है या उसके जो भी मांसपेशियां है वो एक विशिष्ट रूप में कार्य करती है, तो वो होता है सामान्य से विशिष्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा सामान्य से विशिष्ट। भाई पुरुष, बहुत सारे पुरुष हो गए सामान्य, जितने भी पुरुष है वो सामान्य और उनके जो पिता है वो उनके लिए हो गए विशिष्ट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से यह उम्मीद करता है कि वह एक साथ समान विषय सीखे। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा? ऑप्शन 1 दे रखा है विकास की अलग अलग दर होती है, विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, ऑप्शन 3 दे रखा है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, ऑप्शन जो अगला दे रखा है वो दे रखा है विकास एक सतत प्रक्रिया है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक पिता अपने एक पिता है उसके 4 साल का, 6 साल का और 12 वर्ष का, तो 4, 6 और 12 वर्ष के 3 बच्चे हैं और उसका पिता चाहता है कि ये तीनों बच्चे एक साथ एक ही विषय सीखे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो विकास होता है वो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 3। ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 दे रखा है यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, ऑप्शन 4 दे रखा है यह अंतरक्रिया का उत्पाद है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अंतरक्रिया का उत्पाद का मतलब हो गया ये वंशानुगति यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है, ये इसकी अंतरक्रिया का मतलब है। यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सबका अलग अलग होता है, सबकी जो दरें होती है विकास की वो सब अलग अलग होती है, तो ये बात भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बात भी सही है, और अंतरक्रिया का उत्पाद है, ये बात भी सही है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। गलत कथन पूछा था अपन से, सिद्धांत नहीं है पूछा था, तो ये सिद्धांत इसका नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ाने का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ाने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत है और एकीकरण का सिद्धांत है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा, विशिष्ट से सामान्य क्रिया तक बढ़ाने का जो सिद्धांत है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है विलोम्यता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है क्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, क्रमिकता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, लेकिन विलोम्यता का सिद्धांत नहीं है। जैसे कि अगर एक बार व्यक्ति का हाथ पैर या उसकी अंगुलियां बढ़ गई तो वो वापस छोटी नहीं होगी। विलोम का मतलब यही होता है कि विलोम्यता या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो इसका मतलब यही है कि एक बार जो शरीर में विकास हो गया वो वापस पीछे की ओर नहीं जाएगा। तो विकास वैसे भी एक संचयी प्रक्रिया है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विलोम्यता का सिद्धांत। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, विकास कभी नहीं रुकता है, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। ऑप्शन 1 दे रखा है एकीकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत मतभेद, ऑप्शन
3 दे रखा है एक समान पैटर्न, ऑप्शन 4 दे रखा है निरंतर, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो विकास कभी नहीं रुकता है, यानी कि वो निरंतर चलता है। ये कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है, तो वह निरंतरता का सिद्धांत। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो विकास के सिद्धांतों संबंधित 20 प्रश्न, ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आने की इनकी पूरी प्रबल संभावना है। ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने मित्रों के पास जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वैसे भी ये 3-4 साल बाद में निकलती है, तो उनके पास शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा और भी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे।